यो गाइस, आई एम बैक। पता है मैं बहुत देर बाद वीडियो बना रहा हूँ और मैंने ये चीज़ को फाइनल कर दिया है कि मेरी अब वीकली अपलोड्स होंगे। जैसे मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में कहा था, मुझे याद नहीं है कौन सी वाली, मैंने उसमें कहा था मैं वीक में 2 करूँगा अपलोड, पर मैं वीक में 1 बार अपलोड करूँगा। सो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टॉप 5 वर्स्ट मॉड्स फॉर आपकी सुपर बाइक या फिर रेगुलर बाइक के लिए। तो फर्स्ट पे आ रही है एक्सटेंडेड स्विंग आर्म। काफ़ी लोगों को इंडिया में एक्सटेंडेड स्विंग आर्म का मतलब नहीं पता और उसका फंक्शन नहीं पता। उसके बारे में पता भी होगा तो उसका फंक्शन नहीं पता। एक्सटेंडेड स्विंग आर्म इसलिए होती है, अगर आप दो रीज़न होते हैं। फर्स्ट, अगर आप एक ड्रैग बाइकर हो, अगर आप सिर्फ ड्रैग स्ट्रिप पे अपनी बाइक को यूज़ करते हो और उसमें बहुत ज़्यादा हॉर्स पावर है, तो आपको एक एक्सटेंडेड स्विंग आर्म की ज़रूरत होगी। फिर आपकी बाइक पावर व्हीलिंग ना करे अपने आप, खुद ब खुद उसका अगला टायर ऊपर ना जाए, तो वो उसको प्रिवेंट करने के लिए होती है। और सेकंड है, काफ़ी लोग इसलिए एक्सटेंडेड स्विंग आर्म लगा लेते हैं क्योंकि उन्हें लुक्स अच्छे लगते हैं और उनको काफ़ी कुछ पता नहीं होता। अगर आप अपनी बाइक को एक्सटेंडेड स्विंग आर्म कर देते हैं तो आपको थोड़ी चीज़ें लूज़ करनी पड़ती हैं, जैसे आप एजिलिटी। आप अपनी बाइक को इतनी जल्दी मोड़ नहीं सकते क्योंकि उसका विड्थ ज़्यादा होती है, लेंथ आपकी बाइक की ज़्यादा होती है, ये ऑब्वियस है। आप जल्दी नहीं मोड़ सकते, आपको यू टर्न लेने में बहुत टाइम लगेगा। और बिगेस्ट है, आप लीन नहीं कर सकते अपनी बाइक में, क्योंकि अगर इतना चौड़ा टायर होगा और आपकी बाइक की लेंथ भी इतनी लंबी हो जाएगी तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है अपनी बाइक को लीन करना, और जल्दी से आप यू टर्न नहीं काट सकते, बहुत टाइम लगता है आपको। और मुझे एक और बात कहनी है, काफ़ी लोग अपनी 600 सीसी बाइक को भी एक्सटेंडेड स्विंग आर्म कराते हैं, जो बिल्कुल ही यूज़लेस है। कभी भी 600 सीसी को एक्सटेंडेड स्विंग आर्म की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, पहले और सेकंड गियर में वो थोड़ी सी पावर व्हीली करती है, पर उसका ये मतलब नहीं लोग अपनी बाइक पे एक्सटेंडेड स्विंग आर्म लगा ले। और मुझे उन लोगों पर बहुत हंसी आती है जो अपनी 200 सीसी 150 सीसी पे एक्सटेंडेड स्विंग आर्म लगाते हैं। उसके लिए तो कोई फंक्शन नहीं है, सिर्फ आप अपने बाइक के लिए चीज़ें रिड्यूस कर रहे हो, उसकी परफॉर्मेंस, अपनी बाइक को स्लो कर रहे हो। बस वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि उन्हें उसका लुक अच्छा लगता है या फिर उन्होंने ड्रिफ्ट मारने होते हैं छोटे मोटे से, वो बस यही मेन इसके फंक्शन होते हैं। पर ये वन ऑफ द वर्स्ट मॉड्स है अगर आपको इसकी फंक्शनैलिटी नहीं पता और आपको नहीं पता आपको ये क्यों चाहिए। अगर आपको लुक्स के लिए चाहिए तो आपको इसके ऊपर और रिसर्च करनी चाहिए। तो नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है मिरर डिलीट। काफ़ी लोग अपनी बाइक से, चाहे सुपर बाइक हो, चाहे रेगुलर कम्यूटर बाइक हो, चाहे एक्टिवा हो, अपने रियर व्यू मिरर डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि काफ़ी तरह मोस्टली बाइक का लुक ज़्यादा अच्छा है। पर ये बहुत ही सेंसलेस सा एक मोड है। ये बेसिकली आप अपने विजन को रिड्यूस कर रहे हैं, आपको पता नहीं आपके पीछे क्या हो रहा है, और अगर आपको पीछे देखना पड़ेगा तो आपको अपनी पूरी बॉडी पीछे घुमानी पड़ेगी। फिर जब आप पीछे देख रहे होंगे आपको आगे नहीं पता क्या हो रहा होगा। इसलिए इट्स बेटर टू हैव रियर व्यू मिरर। आप सीधा थोड़ी सी साइड पर देख सकते हैं जहाँ से आपको पीछे सब कुछ दिख रहा है। और काफ़ी लोग ये इसलिए करते हैं क्योंकि इसके बिना बाइक ज़्यादा अच्छी लगती है, एंड आई डिसएग्री। क्योंकि काफ़ी बाइक्स हैं जो इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल वाले मिरर, रियर व्यू मिरर के साथ आती हैं, वो बहुत ही सुंदर लगती हैं। और ये एक और यूज़लेस मॉड है जो लोग करते हैं। नेक्स्ट ना लिस्ट है क्रोम। जो लोग अपनी बाइक को क्रोम कलर कराते हैं, भाई थोड़ा तरस करो, अपनी बाइक की इज़्ज़त बना के रखो। काफ़ी लोगों को करना आता भी है और काफ़ी लोगों को नहीं भी करना आता। क्यों अपनी बाइक को क्रोम करा रहे हो? साथ में जो अंकल जा रहे हो उनको अंधा कर रहे होगे दोपहर में। ये बाइक का मॉड बहुत ही यूनिक है, काफ़ी लोगों को ये अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि ये रिफ्लेक्टिव है, पर ये मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता। और ये काफ़ी अजीब सा कलर है। पहले पहले ये बहुत फेमस हुआ था जब ये नया आया था, पर ये है बहुत पुराना, पर लोगों की माइंड से चला गया था कि ये भी एक चीज़ होती है। पर अब मुझे ये बहुत बेकार लगता है, बहुत टैकी सा लगता है और काफ़ी अनप्रोफेशनल, और स्क्विड के पर्सनल होते हैं, जैसे स्क्विड्स यूज़ करते हैं ज़्यादा। और जो लिस्ट में अब है वो है चीप टायर्स। काफ़ी लोग अपनी बाइक पे चीप टायर्स लगा लेते हैं क्योंकि उन्हें टायर के बारे में ज़्यादा परवाह नहीं होती, अपनी बाइक के बारे में ज़्यादा, और बेकार से मॉडिफिकेशन कराते रहते हैं। पर उन्हें पता नहीं है कि टायर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको अपनी बाइक पे अच्छी क्वालिटी की लगानी चाहिए क्योंकि वो एक एक ओनली चीज़ है जो आपकी बाइक को ज़मीन के साथ ग्रिप बनाती है। और अगर आपके पास गंदी क्वालिटी के टायर हैं तो आपके पास एक बहुत ही ग्रेट चांस है लो साइड होने का या फिर ट्रैक्शन लूज़ करके गिर जाने का। तो ये एक मॉड है जो आप प्लीज़ अपने थोड़े से पैसे लगा कर टायरों में अच्छी क्वालिटी के टायर लें, महंगे वाले लें, शोरूम से लें। सो गाइस, लास्ट है बट नॉट लीस्ट, मैं इसको लास्ट के लिए सेव करके रखा हुआ था,
जो लोग अपनी बाइक को मॉडिफाई करा देते हैं, रेप्लिका बाइक बना देते हैं, जैसे आप अभी वीडियो में देख रहे हैं, ये एक हायाबुसा रेप्लिका है। इंटीरियर इसका एक डोमिनार 400 का है, 400 सीसी सिंगल सिलेंडर बाइक है। हाँ, मैं ये बात तो ज़रूर कहूँगा कि ये बाइक देखने में बहुत सुंदर बनाई है, पर प्लीज़ आप अपनी बाइक को ऐसा मत करें। अगर आपके पास डोमिनार है तो आप अपनी डोमिनार में खुश रहें, आप उसको रैप करें, अपने ब्रांड को, डोमिनार को, बजाज को रैप करें। क्योंकि मेन प्रॉब्लम जब आती है, जब कोई सुपर बाइक का फ़ैन जैसे मेरे जैसा है, जब मैं इंडिया में रहता था, मुझे हायाबुसा दिखती थी तो मैं उसकी वीडियो बनाना शुरू हो जाता था, और मैं उस आदमी को हर टाइम 10 out of 10 जब भी मेरे को कोई सुपर बाइक दिखती है मैं उसे रैप करने के लिए कहता हूँ। जैसे ये बाइक देख लिया, ये इंट्रूडर या फिर कोई वी ट्विन है, इसमें बहुत तगड़ा, जब आप बाइक स्टार्ट करेंगे और सिंगल सिलेंडर की आवाज़ निकलेगी। हायाबुसा इनलाइन 4 है ये बाइक जो आप देख रहे हैं, ये वी ट्विन है, पर जब सिंगल सिलेंडर की आवाज़ निकलेगी अगला बंदा आपको 2 गाली निकाल के कहेगा और वीडियो भी डिलीट कर देगा फ़ोन से। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप आपके पास जो भी बाइक है आप प्लीज़ उसको, उस पर खुश रहें, थोड़े पैसे सेव करें और अपनी ड्रीम बाइक लें। अगर आपने रेप्लिका बनाना है तो बनाएं, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, आपकी चॉइस है, आपकी लाइफ, आपके पैसे। पर मैं कह रहा हूँ ये वन ऑफ द वर्स्ट मॉड्स है। जब मुझे पता लगता है कि मेरे सामने कोई रेप्लिका बाइक है, काफ़ी रेप्लिका बाइक्स होती हैं जो खुद की इमेजिनेशन से बनी होती हैं और काफ़ी अच्छी भी होती हैं, पर प्लीज़ किसी और बाइक की कॉपी मत बनाएं। एंड दैट्स ऑल आई से।